हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था जंगली की मुट्ठी में ये सारे बारबेरियन भी आ चुके हैं। इन सभी का ईगो पूरी तरह टूट चुका है और ये जंगली के लिए काम करने के लिए तैयार हो चुका है। इस टाइम पर इनका आइकॉनिक डांस चल रहा होता है। सबके सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इनका जॉब का पहला दिन है। वैसे इन बारबेरियन को ज्यादा कुछ खास आता नहीं है। ये केवल थोड़े बहुत ताकतवर है और ताकत भी कुछ खास ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर इनको एक ही काम दे सकता है, पहाड़ तोड़ने का। जो पहाड़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वहां पर कुछ किले वगैरह ठोक रहे होते हैं। इस टाइम पर बहुत ज्यादा जोश में गाना गा रहे हैं। हम सब बारबेरियन यहाँ मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे ऊपर जो कर्जा है उस कर्जे को चुकाया जा सके। इस तरीके से हम आसानी से पैसा कमा सकते हैं। उस आदमी ने हमसे कहा था केवल एक साइन करके हमें पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले में उसने हमें खरीद लिया है। यहाँ पर वो हमसे काम करा रहा है, लेकिन हम बिल्कुल भी उसके सामने झुकने वाले नहीं है। वो जो काम देगा पूरे जोश में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। वो जो काम देगा उसके देने से पहले वो काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जोश किसी इंसान की बस में नहीं आने वाला। इसी तरीके से पूरे जोश में काम करते हुए सुबह से शाम हो जाती है और शाम को इनका गाना पूरी तरह बदल चुका है। यहाँ पर से बात करने लगता है, अब हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, हमें आराम की जरूरत है। हम पूरे दिन लगातार काम करते आ रहे हैं, पसीना आ रहा है और पसीने के साथ में सारा जोश बह चुका है। हमें कहीं पर बैठकर थोड़ा आराम करना पड़ेगा। तभी लियोन इस जगह पहुंच जाता है। इनसे कहने लगता है, तो तुम आराम करना चाहते हो, घर जाके आराम करना। जब तक यहाँ पर हो तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ देर तक काम करते हैं और फाइनली दिन खत्म होने के बाद में जब सनसेट हो चुका है तब इनको छुट्टी मिल जाती है। एकदम मजदूरों की तरह इनसे यहाँ पर काम कराया गया है। सूर्य उदय से लेकर सनसेट तक पूरे समय काम करते हुए अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। और अभी जो इनकी हालत है उसे साबित चल रहा है, ज्यादा लंबे टाइम तक इस काम को कर नहीं पाएंगे। इसी टाइम पर इस बारबेरियन किंग की नजर पड़ती है। पास ही में काफी सारा खाना है यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके बदले में इनको खाना भी दिया जा रहा है। खाना देकर काफी तक खुश जाते हैं और खाने को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जितना भी काम इन्होंने अब तक किया था, जितनी भी निराशा इनको अपने आप से हुई थी, खाने को देखकर वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यहाँ से हम इस बारबेरियन घर का सीन देखते हैं। जब ये बारबेरियन अपने घर पहुंचता है, कहने लगता है, लुनाटा क्या तुम यहाँ पर हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। वो यहाँ पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। असल में इसके बात में कुछ खाने पीने का सामान है। इसको देखकर उसकी बेटी और उसकी वाइफ दोनों काफी ज्यादा खुश जाते हैं। बेटी ने आज भी कुछ फ्लावर पॉट वगैरह बनाया है। पिछली बार जब इसने बनाया था तब उसके फादर इसको बुरी तरह डांटा था, लेकिन अब की बार सब कुछ बदल चुका है। इसका फादर बदल चुका है। वो उस फ्लावर पॉट को लेकर उससे बढ़ते हुए लगती है, देखो डैडी मैंने इस बार इसको बनाया। और इधर बारबेरियन खुश होता बोलता है, हाँ बिल्कुल ये तो बहुत शानदार है। जो तुमने कल बनाया था ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। ये कहते हुए बारबेरियन अपनी बेटी को गले लगा लेता है। जिस टाइम बहुत थका हुआ है, पूरी दिन कड़ी मेहनत करने का जब अपने घर पहुंचता है तो बिल्कुल भी अपनी फैमिली से फाइट करना नहीं चाहता। और उसको पता है फाइट करने की जरूरत है नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। इनको आगे शिकार करने की जरूरत नहीं है, तो अपनी बेटी को ताकतवर बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस समय अपनी बेटी को गले लगाए हुए इस बारबेरियन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है। इसी टाइम पर उसकी वाइफ भी उसके पास में आकर उसे किस कर देती है। वो सोचने लगता है सब कुछ कितना अच्छा हो चुका है। भले मैंने पूरे दिन की मेहनत की है, उसके बाद भी सारा खाना मिला है, लेकिन फिर भी खाना तो मिला। ये खाना काफी शानदार है, मेरी मेहनत की कमाई से मिला है। मेरे को किसी भी तरीके से अपनी जान खतरे में नहीं डालना पड़ा। मेरी बेटी मेरे पास प्यार से आ रही है। उसके अलावा मेरी वाइफ ने मुझे किस किया। अभी इस टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं इस टाइम पर एक बहुत बड़े बगीचे में हूँ। चारों तरफ फूल ही फूल है और एकदम खुशनुमा माहौल है। और जब मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा हो रहा है मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। पहले जो हम शिकार पे जाते थे अपनी जिंदगी की कुछ भी वैल्यू नहीं रखते थे, किसी भी तरीके से हमें शिकार करना होता था, लेकिन अब हमें महसूस हो रहा है यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में होना, हमेशा ये सोचना कि हमारी जान खतरे में नहीं है, ये भी एकदम अलग एहसास है। इसी से हम देखते हैं लियोन फ्रंटियरा भी इस जगह मौजूद है। वो इस घर के बाहर है। उससे बाहर तक लोगों की आवाज आ रही है, जहाँ पर इस बारबेरियन की वाइफ उससे कहने लगती है, तुम काफी तो मेहनत करके आए हो, मुझे ऐसा लगता है कल से मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। इस तरीके से हम दोनों साथ में मिलकर जो कुछ भी कर्ज तुम्हारे ऊपर है उस कर्जे को चुका देंगे और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। हम थोड़े से और पैसे कमा पाएंगे। इस पे वो बोलता है, नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वहां पर वो बहुत ज्यादा मेहनत कराते हैं, इतनी मेहनत तुम नहीं कर पाओगे। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि सच में वो इतनी मेहनत कराते हैं, तुम शिकार भी जाते हो उससे भी ज्यादा मेहनत कराते हैं। ये सुनकर उस बारबेरियन का मुंह बन जाता है, क्योंकि लियोन से जो काम करा रहा है वो काफी ज्यादा कम है और उसके अंदर जान का रिस्क नहीं है, तो हर महीने में वो कम ज्यादा आसान है। और अब इस तरीके से धीरे धीरे करके ये सारे बारबेरियन लियोन के इन्फ्लुएंस मानने लगे हैं। ये सारी बातें लियोन के लिए काफी अच्छी है कि बारबेरियन उसकी बात को मानने लगेंगे। लेकिन इस टाइम पर लियोन थोड़ा सा उदास सा होता है। वो अपनी फैमिली को याद कर रहा है। वो याद कर रहा होता है किस तरीके से उसके फादर भी ऐसे किया करते थे। वो जब पूरे दिन काम करके घर पे लौटते थे उनके पास में कुछ ना कुछ खाने का सामान होता था, जिससे वो लियोन दिखते हुए लगते थे, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। और ये देखकर लियोन और उसकी मदर के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल होती थी। दोनों आराम से उसको एंजॉय करने लगते थे। लियोन की स्माइल को देखकर उसके मदर फादर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते थे। लियोन इस समय उसकी खुशी को इमेजिन करने की कोशिश कर रहा होता है और उसको एहसास हो रहा होता है उस टाइम पर जब वो बच्चा था अपनी फैमिली के पास में थोड़ा बहुत खाने को देखकर जितना वो खुश हुआ करता था, इतना खुश वो कभी भी नहीं हो सकता और ना ही कभी आगे वो खुश होने का सोच भी सकता है। वो जो खुशी थी जो उसके बचपन में थी वो उसको कभी दोबारा नहीं मिल सकती। उस लेवल का कुछ भी वो कभी फील नहीं कर पाएगा। यही सारी बातें लियोन की याद आ रही होती है। वो लगातार सोच रहा होता है मेरे मदर फादर काफी लंबे टाइम पहले गुजर चुके थे, काश वो इस टाइम पर जिंदा होते। वो मेरे पोटेंशियल को देखते, वो देखते मैं कितना काबिल हो चुका हूँ और किस तरीके से कितने सारे लोगों को लीड कर रहा हूँ। जब वो मुझे इस तरह देखते उनको मेरे ऊपर कितना ज्यादा गर्व महसूस होता।
इसी समय उसको याद आता है वो लियोन के मदर फादर अभी भी यहाँ पर मौजूद है, उसके खुद के मदर फादर जो इस वर्ल्ड के अंदर है। वो सोचने लगता है नहीं, मुझे तो उदास होने की जरूरत नहीं है, भले मेरे खुद के मदर फादर यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिस बॉडी के अंदर मैं हूँ इस बॉडी की मदर फादर यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको भी खुश कर सकता हूँ, उनके अपने ऊपर गर्व महसूस करने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। मेरे पास में जो है उसको मेरे को संभाल के रखना चाहिए, बजाय इस बात की रोने के कि क्या चीज है जो कि मेरे पास में नहीं है, वरना अगर मैं इसे रोता रहूंगा तो कभी भी जो कुछ मेरे पास में है उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ड्रैगी तुम कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। लियोन के तकने के साथ में उसका स्कल ड्रैगन इस जगह पहुंच जाता है और ये देखकर जेवियर कहता है अब टाइम हो चुका है यहाँ जाने का। मुझे ऐसा लगता है अब रिस्टोरेशन ऑफ फॉर्म्यूला को जल्दी खत्म करने का टाइम हो चुका है। इस पर लियोन बोलता है नहीं अभी नहीं, उसे खत्म करने में और भी काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले एक चीज है, एक अधूरा काम जो कि मुझे अब कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं उसके बारे में एकदम भूल ही चुका था, लेकिन अब जब याद आ चुका है तो उसे पूरा कर देते हैं। इसके बाद में ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं इस पोर्टल के पास में। ये वही पोर्टल है जिसकी मदद से ये हेल के अंदर से बाहर निकले थे। अभी तक ये पोर्टल खुला ही था और उसके अंदर से लगातार हीट बाहर निकल रही थी। ये इस टाइम पर समुद्र के ऊपर है। जब लियोन इस जगह पहुंचता है उसे इस जगह पर हीट का एहसास होने लगता है। ये देखकर जेवियर कहता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हीट है, ये हीट लगातार इसके अंदर से बाहर निकल रही थी। इतनी ज्यादा हीट हेल की हवा यहाँ पर हमारे नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर आ रही है, ये बड़ी नुकसानदायक हो सकती है। इस पर लियोन बोलता है एक चीज है जो कि हम कर सकते हैं, देखो मेरे पास में क्या है। ये कि अपने पास से किस चीज को बाहर निकालता है, ये किस चीज गोला कुछ है, इसका नाम टुआन हुक है। इसको जेवियर को दिखाने के बाद में वो इसके मुंह के अंदर अपनी उंगली घुसाता है जिससे कोई बटन को दबा रहा हो और फिर इसको पानी की तरफ छोड़ देता है। और फिर जैसे ये टुआन हुक पानी की तरफ जाकर गिरता है वहां पर एक बहुत बड़ा बाउंडर बन जाता है। ये बाउंडर बना है ठीक इस पोर्टल के नीचे के साइड में। इस पोर्टल के अंदर जितनी भी हीट निकल रही थी वो सारी इस पानी से टकरा रही है और हीट बिल्कुल ही बाहर की साइड नहीं आ पा रही। इस तरीके से लियोन ने इस पोर्टल की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है। अब इसके अंदर से किसी भी तरह की बेकार की हवा बाहर नहीं निकल सकती है। हेल हवा अब हेल के अंदर ही रहेगी, नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर नहीं आएगी। ये देखकर जेवियर बोलता है बहुत अच्छे, तुमने काफी अच्छा काम किया। लियोन कहता है हाँ बिल्कुल, ये काफी कूल है ना, अब ये पोर्टल भी काफी कूल हो जाएगा। मैं काफी लंबे टाइम से सोच रहा था कि कभी ना कभी यहाँ पर आकर इस पोर्टल को बंद करके जाऊंगा, लेकिन हमेशा किसी न किसी काम के अंदर लगा हुआ था, इससे बिल्कुल आने का टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली यहाँ पर आकर हमने इसको बंद कर ही दिया। इतने जेवियर सोचने लगता है मुझे लगातार इनके दिमाग से ये चीज निकल चुकी है, ये हर चीज को पूरी तरह देखा कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये हर चीज के बारे में अच्छी तरह सोच रहे हैं और हर काम को एकदम परफेक्ट टाइम पे कर रहे हैं। इसी समय लियोन बोलता है वैसे पता नहीं कौन बेवकूफ था जिसने जगह पोर्टल को ओपन किया और इस पोर्टल को खुला ही छोड़ दिया, उसको कम से कम इसको बंद तो करना चाहिए था। वो यहाँ पर ये सोच रहा है कि इस पोर्टल को खोलने वाला असल में जेवियर है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, वो लियोन खुद ही था जिसने इस पोर्टल को खोला था। जेवियर कहता है असल में वो आप ही थे जिसने उस हेल से बाहर निकलने के लिए इस पोर्टल को खोला था और फिर उसे खुला छोड़ के चले गए थे। असल में अगर आप किसी को केयरलेस कह रहे हैं तो आप वो खुद को कह रहे हैं। लियोन हंसते हुए बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, चलो ठीक है अब यहाँ चलता है। अब जैसे हमारा अगला फोकस होगा रिस्टोरेशन ऑफ फेट के ऊपर, हमें नियति को बदलना है, वो भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेवियर कहता है क्या उसके लिए भी आपके पास कोई प्लान है? लियोन बोलता है हाँ बिल्कुल, मेरे पास में एक प्लान है, मैंने सोच लिया है। वो नई स्किल जो कि मेरे पास में आई थी बैप्टिज्म, उसको यूज करने का ये परफेक्ट टाइम हो चुका है। इसके तो सीधे पहुंच जाता है पिछली डिमन क्वीन के पास में एलिसा जो सामने बैठी हुई है। वो उससे कहने लगती है आपने मुझे बुलाया? लियोन बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं हूँ डीमन किंग और तुम हो मेरे साथ में काम करने वाली एक डीमन जिसको मैं पावर देना चाहता हूँ, अपनी सारी शक्तियां, जिससे तुम्हारी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हारे पास में फ्यूचर देखने की पावर है, तुम किसी के भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकती हो। मैं तुम्हारी इस पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता हूँ। ये कहते लियोन खुद को डीमन फॉर्म में लेके आता है, अपने बॉडी के अंदर से कब से एनर्जी को बाहर निकालता है और बैप्टिज्म पावर का यूज करता है। उसका इससे कुछ कहना तो केवल एक नाटक है, वो अपनी पावर को और भी ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर बैप्टिज्म स्किल एक्टिवेट होती है, उसको एक स्क्रीन शोतीस पे लिखा हुआ है तुम्हारी बॉडी के अंदर विंटर हार्ट और हीट हार्ट दोनों मौजूद है जो कि तुम्हारी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ये बैप्टिज्म स्किल इस डीमन के ऊपर परफेक्टली वर्क कर रही है। इसके पास में फ्यूचर साइट की पावर है, लेकिन उसके अंदर एक लिमिटेशन है। ये एक छोटे से एरिया के अंदर जितने लोग होते हैं उसी को स्कैन कर सकती है, एक बार में एक बंदा ही होता है। लेकिन इसकी स्किल अब बहुत ज्यादा इनहेंस हो चुकी है, अब ये एक साथ में एक बहुत बड़े एरिया को स्कैन कर सकती है और वहां के पूरे फ्यूचर को बता सकती है। अपनी बॉडी के अंदर ये एनहांसमेंट इस प्रीवियस डीमन क्वीन को भी शो रहा होता है, उसके जोर चमकने लगती है। लियोन हंसते हुए बोलता है तो तुम्हारी बॉडी के अंदर पावर आ चुकी है, ये एकदम परफेक्ट टाइम है इस पावर को यूज करने का। इसके बाद वो ड्रैगन को इस जगह बुलाता है, इसको उसके ऊपर बैठाता है और फिर इसकी मदद से पूरे आसमान के अंदर इसको घुमाने लगता है ताकि आसपास के पूरे एरिया को चेक कर सके। एक साथ में पूरे एरिया स्कैन हो जाएगा, आसमान की ऊंचाइयों से बहुत बड़े एरिया को देख सकती है। डीमन क्वीन बिल्कुल ऐसा कर भी रही होती है, लेकिन ये तो अच्छी तरह वर्क नहीं करता। वो पूरे बहुत बड़े एरिया को देख रही है, लेकिन फिर भी एक छोटी चीज को भी टारगेट कर पा रही है, जैसे कि इस ब्रिज के ऊपर, और इसके ऊपर से उसको टारगेट हटता नहीं है। काफी देर तक उसको देखती रहती है और इस तरीके से शाम हो जाती है। लियोन के पास में उसको बताने लगती है कि ये तो अच्छी तरह वर्क नहीं कर रहा है, किसी भी चीज के फ्यूचर को देखने के लिए उसके एकदम बराबर में आना पड़ता है। मतलब अगर किसी ब्रिज को देख रही है तो इसको उस ब्रिज के एकदम बराबर में आना पड़ेगा, ऐसे ऊंचाई से ये सब कुछ करने से काम नहीं बनेगा। और ये ड्रैगी बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको इतनी आसान तरीके से इन चीजों के पास में लेकर नहीं जा सकते। ड्रैगी के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, अगर जरा से भी किसी चीज के टच हो गया तो ये चीज पूरी तरह टूट जाएगी। इससे लियोन परेशान हो जाता है, वो सोचने लगता है यानी इसका मतलब अब मुझे खुद से इसको करना पड़ेगा, मुझे खुद से इसको उठाकर अपने साथ हवा में लेके जाना पड़ेगा और हर जगह पे घुमाना पड़ेगा। ये कह तो ठीक रही है, मैं ड्रैगी को यहाँ पर यूज नहीं कर सकता हूँ, क्या मुझे
खुद ही काम करना पड़ेगा, ये तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। इस काम को हर रोज करना है, क्या मैं इस काम को हर रोज कर पाऊंगा? ये सोच सोच के लियोन थोड़ा परेशान हो रहा होता है। तब उसकी नजर पड़ती है इस डिमन क्वीन की बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। एकदम से इसकी बॉडी के अंदर एक अजीब सी एनर्जी दिखाई देती है, इसके पंख आ जाते हैं और फिर एकदम से हवा में चली जाती है, खुद से पूरे एरिया को स्कैन करने लगती है। इसको अब लियोन की जरूरत नहीं है हवा में उड़ने के लिए। असल में ये भी लियोन की बैप्टिज्म स्किल का इफेक्ट है। इस बैप्टिज्म स्किल के कारण इस डिमन क्वीन के अंदर पावर आ चुकी है, इसके पंख आ चुके हैं और अब ये भी हवा में उड़ सकती है। अपनी स्किल के इस शानदार इफेक्ट को देखकर लियोन बहुत ज्यादा खुश जाता है। वो सोचने लगता है ये तो बहुत जबरदस्त था, केवल एक स्किल यूज करके मैंने इसकी आंखों को तेज कर दिया, इसके अलावा इसके पंख भी लेके आ गया। अगर ये चीज मैं जेवर के ऊपर करूंगा तब तो कमाल ही हो जाएगा। जेवर ये सब कुछ समझ रहा होता है। वो लियोन से कहने लगता है इस बार तो काफी कमाल हो गया, ये फ्यूचर देख सकती है, बहुत बड़ा एरिया स्कैन कर पाएगी और हमें सब कुछ पता चल जाएगा। इस तरीके से रिस्टोरेशन ऑफ फेट चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसके पहले पता चल जाएगा और हम हर चीज को होने से रोक सकते हैं। लियोन बोलता है बिल्कुल तुमने ठीक कहा, ये डिमन क्वीन हमारे बहुत काम आने वाली है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा खुद को ताकतवर बनाने से अच्छा होगा मैं अपने साथ के जितने लोग हैं उन सभी को भी ताकतवर बनाऊं। इस तरीके से उनकी ताकत को मैं अपने तरीके से यूज कर सकता हूँ और क्योंकि ताकत उनके पास में है तो मुझे खुद का टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। और अब इसी के साथ में इस सीरीज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।